हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए पुराना वीडियो लेकर आई हूँ। उसी का पार्ट 2 कश्मीरी कवियत्री भक्तिकालीन कवियत्री ललदेद के बारे में आपने देखा होगा किस प्रकार उन्होंने अपने वाक्य के जरिए बाह्य आडंबरों का विरोध किया। और कबीर दास जी जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, उन्हीं के ऐसा लगता है उन्हीं के निर्देशों पर चली हैं। तो हमने देखा, पहला वाक्य हमने देखा कि किस प्रकार वह कह रही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमने जितने प्रयास किए सब व्यर्थ हो रहे हैं। और दूसरे पद में क्या कह रही है, दूसरे वाक्य में क्या कह रही है कि हमें संभावी होना चाहिए, तभी हमारे बंद द्वार की सांकर खुल पाएगी। अब तीसरे वाक्य में कवित्री कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है। तो कवित्री क्या कह रही है, सुषुम सेतु क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी। ओके, हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती है, ईडा और पिंगला को जोड़ने वाली नाड़ी को ही हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो कश्मीरी कवित्री ललदेद कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब हमें मनुष्य जीवन मिला तो बहुत ही आसानी से मिल गया, लेकिन संसार सागर को छोड़ना इतना आसान नहीं है, इस संसार सागर से जाना इतना आसान नहीं है। और कवित्री कह रही है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है। ईडा और पिंगला को जोड़ने वाली जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, सेतु का मतलब पुल, तो उस पर मैं खड़ी थी और पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया, मैं उससे ऊपर चल ही नहीं पाई, इस संसार सागर को पार ही नहीं कर पाई। अब कवित्री कश्मीरी कवित्री ललदेद क्या कह रही है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यह मांझी कौन है, हमारे जीवन की जीवन नैया को पार लगाने वाला कौन है, इसे खेने वाला कौन है, ईश्वर परमात्मा। तो कवित्री कश्मीरी कवित्री ललदेद कह रही है कि जेब टटोली कोड़ी न पाई। जब इस संसार सागर से उस पार जाने का मौका आया, जब उस आत्मा का परमात्मा से मिलन का समय आया, तब मैं इस जीवन रूपी नैया को छोड़ने का समय आया, तब मैंने देखा मेरे कर्म देखे गए, कर्म टटोले गए। तब मैंने देखा, मैंने अपनी जेब टटोली, अपने जीवन में किए गए सारे कर्मों को देखा तो कोई सदकर्म ही नहीं मिला। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, कोई पैसा ही नहीं था, जेब तो खाली थी। मांझी को दूं क्या उतराई, अब मैं उस ईश्वर को, उस खिवैया को क्या उतराई दूं, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने कोई सदकर्म तो किए ही नहीं है। सुषुम सेतु, इसमें बेटा एक ही वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ओके, सो आप इसमें देखेंगे सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में सत्कर्मी सहायक होते हैं, हठ योग नहीं, है ना। तो कवित्री कह रही है कि हमें जीवन में सदकर्म करने चाहिए। मनुष्य के पास मांझी को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, हम इस संसार सागर से पार नहीं जा पाएंगे। ओके, सो हमें हठ योग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, छल कपट में नहीं पड़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट वाक्य में कवित्री देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा इन्होंने वर्णन किया है। थल थल में बसता है शिव। थल थल एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थल का मतलब होता है स्थल में, कण कण में, बसता है शिव। कवित्री कश्मीरी कवित्री कह रही है कि संसार के कण कण में ईश्वर कौन है, शिव ही निवास करता है। फिर हम जाति धर्म में क्यों पड़े हैं, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अतः हमें हिंदू और मुसलमान जैसे जातिगत धर्मगत भेद नहीं करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानी हैं, सचमुच आप ज्ञानी हैं, तो हमें अपने आप को जानना चाहिए, अपने अंतरतम को जानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। और अगर हमने अपने आत्मज्ञान कर लिया तो वही साहिब कौन है, ईश्वर, ईश्वर से पहचान हो जाती है। तो इस वाक्य के माध्यम से कवित्री ने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर परमात्मा सभी जगह व्याप्त है और हमें ईश्वर में धर्मगत भेद नहीं करना चाहिए, वह किसी भी तरह भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। सो ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में वास करता है, ईश्वर प्रत्येक स्थान पर रहता है, इसलिए हमें कभी भी उसे ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य में ही उसे ढूंढना चाहिए। ओके, सो इसमें भी आपको पता है, इसमें आपको बताया कि किस प्रकार उन्होंने धर्मगत भेदभाव का विरोध किया है। नाउ अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि किस प्रकार कश्मीरी कवित्री ने रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयोग किया है। रस्सी कौन है, जो प्रयास कवित्री कर रही है वही रस्सी है, और वह कैसी है, वह कच्चे धागे की है। कैसे पता चला बेटा कि रस्सी कच्चे धागे की है, क्योंकि वह ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर पा रही है, बहुत समय से वह
ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। तो रस्सी यहाँ नाशवान शरीर है, प्राण है तथा जीवन जीने के लिए सांसारिक साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी कच्चे धागे की और कमजोर है, यानी नाशवान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि ये माया जाल में फंसी हुई है, क्योंकि और ये क्या है, जीवन तो क्षणभंगुर है और नाशवान है। शरीर द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती है, इसलिए ऐसे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री इस आत्मा का परमात्मा से मिलन चाहती है, अर्थात इस संसार सागर को छोड़कर ईश्वर के पास जाना चाहती है, वही उसके लिए घर है। भाव स्पष्ट करना है बेटा। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवित्री क्या कह रही है? मनुष्य का जब अंतिम समय आता है, आखिरी समय आता है, तो वे अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा मूल्यांकन करता है, तो उसे अपने सत्कर्मों की संख्या न के बराबर मिलती है। बहुत कम होते हैं सत्कर्म, अर्थात उसने पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। उनमें स्वार्थवश किए गए अनुचित कर्मों की बहुलता मिलती है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें आप देखेंगे सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके, उनका भोग करके, सुख सुविधाओं का भोग करके व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल पाता है। और न खाएगा अर्थात व्रत तप करेगा, सांसारिक सुख को छोड़ देगा पूरी तरह से, तो व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाएगा और इसलिए कवित्री कहती है वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है, और ये दोनों ही स्थितियाँ उसे ईश्वर प्राप्ति में बाधक होती है। व्यक्ति सुखी नहीं होता है, इसलिए हमें दोनों से ही दूर रहना चाहिए और बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। बंद द्वार की साकर खोलने के लिए ललदेव ने क्या क्या प्रयास किए हैं? बंद द्वार की साकर खोलने के लिए कवित्री ने संभावी बनने के लिए कहा है। जब हम संभावी बनेंगे तभी बंद द्वार की साकर खुलेगी, हमारे आत्मचक्षु खुल जाएंगे। सम अर्थात शम, शम से अभिप्राय है अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों को वश में करने से, ताकि हम संभावी बन सकें। संभावी बनकर ही मुक्ति का मार्ग खुलता है, अर्थात मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों, ये तो आप खुद ही सर्च करेंगे, आई सीधी रहस्य वाली लाइन आएगी। ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है? ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आत्मज्ञान से है, अर्थात आत्मलोचन से। हमें अपने आप को देखना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। जो अपने भीतर छिपी शक्तियों को जान लेता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।